बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम 2.4, अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा, अब जो ये न्यूमेरिकल आ गया है ये वर्टिकली का है। पहले जो हमने न्यूमेरिकल पढ़े वो हॉरिजॉन्टल के थे। हॉरिजॉन्टल मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो इस डायरेक्शन में थे। अब ये वाला न्यूमेरिकल जो है ये वर्टिकल है, ऊपर की तरफ है। तो वर्टिकल के लिए कुछ हमारे पास कंडीशनें चेंज होती हैं, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। पहले हम वो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें चेंज हैं। सबसे पहले तो वर्टिकल के लिए एक तो चीज़ जो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में जो हमारे पास डिस्टेंस होता था वो वर्टिकल में रिप्लेस हो जाता है हाइट के साथ, एच के साथ। वर्टिकल जो इक्वेशंस ऑफ मोशन में जहाँ जहाँ पे हम वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस पढ़ रहे थे वो वर्टिकल में हाइट हो जाएगा। और इसी तरह सेम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, डिस्टेंस डी रिप्लेस बाय हाइट एच, ठीक है। एक्सेलरेशन ए रिप्लेस बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो हमारे पास क्या होता है जी। इस जी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे हमारे पास पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन होती थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन नहीं होगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन नहीं होती, ये फिक्स है। जी की वैल्यू 9.8 होगी। अब जी की वैल्यू की भी दो कंडीशन है, एक तरफ होती है एक पॉजिटिव 9.8 और एक होती है नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब बॉडी अपवर्ड जा रही होगी, सॉरी पॉजिटिव होती है डाउनवर्ड के लिए, जब बॉडी अपवर्ड जा रही होगी तो होगी नेगेटिव 9.8, और जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही होगी, जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही होगी तो हम जी की वैल्यू लेंगे 9.8। ये कंडीशन है। जब बॉडी अपवर्ड जा रही होगी तो हम एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव 9.8 लेंगे। और जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही होगी, कंडीशन हमारे पास ये होगी कि बॉडी किसी हाइट से नीचे की तरफ गिर रही है, यानी डाउनवर्ड आ रही है, तो एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे और वो भी कौन सी, पॉजिटिव वाली। अब जैसे देखें, जैसे अगर फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, पहले होती थी हमारे पास वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब ये हो जाएगी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। एक्सेलरेशन को हमने रिप्लेस कर दिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। अब वो कंडीशन डिपेंड करती है कि जो हमें कंडीशन गिवन होगी वो बॉडी ऊपर जा रही है या बॉडी नीचे आ रही है, तो हम जी की वैल्यू इस हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव ले लेंगे। अब फॉर एग्जांपल सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो रिप्लेस हो जाएगा हाइट के साथ और ये हो जाएगा वी आई टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इंटू टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अब 2 एक्सेलरेशन ए की जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिस्टेंस की जगह हाइट, और वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। बाकी जी जो है उसकी वैल्यू वो डिपेंड करेगी
हमारी कंडीशन पे या तो हम पॉजिटिव होगी या नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे हम। अगर बॉडी ऊपर को जा रही होगी तो नेगेटिव 9.8, और बॉडी अगर नीचे को आ रही होगी तो फिर पॉजिटिव 9.8। ठीक है, ये कुछ चीज़ें चेंज थी। अब ये हमारे पास न्यूमेरिकल किसका है, वर्टिकल का। तो हम डिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे हाइट के साथ, और जी एक्सेलरेशन ए को रिप्लेस कर देंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के साथ। अब सबसे पहले डाटा बनाते हैं, हमारे पास चीज़ें क्या क्या गिवन है। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, एक टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड की तरफ हिट किया गया विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है VI 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट टेक्स 30 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। इसकी एक फिगर भी बना लेते हैं सर। ठीक है, टेनिस बॉल को ग्राउंड से हिट किया गया ऊपर की तरफ, ठीक है, और फिर वो नीचे को आएगी। इस पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं ये A, ये B और ग्राउंड C। ठीक है, इनिशियली जिस वेलोसिटी से फेंकी गई वो क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। जब यहाँ से फेंकी गई उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए इसको टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड्स का टाइम लगा। इट टेक 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ से 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकी, आस्ता आस्ता पहुँचते पहुँचते, जब हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो आस्ता आस्ता उसकी वेलोसिटी कम होती रहती है, होती जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचती है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर वो नीचे की तरफ गिरना शुरू होती है। तो 3 सेकेंड्स लगे उसको अपनी 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए। तो टाइम कितना है हमारे पास, 3 सेकेंड्स। अब जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट दी मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। अब यहाँ से लेके ये हाइट कितनी है, ग्राउंड से जो फेंकी है और जो B तक पहुँची है, इस मैक्सिमम हाइट तक जो पहुँची है इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, ये हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। और दूसरी चीज़, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, उसको कितना टाइम लगा ग्राउंड तक पहुँचने के लिए। जब बॉडी यहाँ से फेंकी गई तो यहाँ से जो फेंकी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँची, और फिर जो नीचे आई ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पॉइंट A से लेके पॉइंट C तक उसको कितना टाइम लगा। इसमें से हमें ये टाइम तो बताया हुआ है कि A से लेके B जो उसकी हाईएस्ट हाइट है वहाँ तक पहुँचने के लिए इसको 3 सेकेंड्स लगे। अब बाकी नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा, हमें टोटल A से लेके C तक टोटल टाइम बताना है। टोटल टाइम, हमें टोटल टाइम बताना है A से लेके C तक, यानी बॉडी को ग्राउंड से छोड़ने से लेके वापसी ग्राउंड तक आने तक कितना टाइम लगा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम करते हैं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन वर्टिकल कंडीशन, H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। अच्छा, अब हम जो सेकेंड इक्वेशन अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ A से लेके B तक के लिए यूज़ कर रहे हैं, A से लेके B तक, फ्रॉम A टू B। यहाँ पे A से लेके B तक की कंडीशंस अलग है और B से लेके C तक की कंडीशंस अलग हैं। सबसे पहले फ्रॉम A टू B। A टू B, जब बॉडी A से स्टार्ट की उसने, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 30, और B तक जो पहुँची आस्ता आस्ता अपना वेलोसिटी आस्ता आस्ता कम करेगी और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 30 और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, क्योंकि बॉडी जब 30 से कम होते होते आस्ता जब बिल्कुल उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी वो यहाँ पे रुकेगी और फिर नीचे को गिरेगी। तो हम सेकेंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, थर्ड
थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं तो 2AS इज इक्वल टू, ये चेंज हो जाएगा 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। ठीक है, दोनों इक्वेशंस कोई भी यूज़ हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन अब बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ। जब बॉडी अपवर्ड की तरफ जाती है तो G की वैल्यू क्या होती है, -9.8। तो यहाँ पे जो हम G यूज़ करेंगे वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 - 9.8, हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -19.6 H इज इक्वल टू -30 का स्क्वायर। × 30 900, ये आ जाएगा 900 और 900 के साथ 19.6 मल्टीप्लाई बाई 2, 19.6 मल्टीप्लाई बाई 2, 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2, 19.6। ठीक है, ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास ये h निकालना है तो 19.6 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 19.6, 900 डिवाइड बाय 19.6, 900 डिवाइडेड बाय 19.6, 45.9। हाइट आ गई हमारे पास 45.9 मीटर। ये हमने हाइट फाइंड आउट कर ली, हाइट आ गई। अब दूसरी चीज़ है टोटल टाइम। अच्छा, अब हमें ये टाइम बताया हुआ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, वो कितना है, 3 सेकेंड्स। अब इस बॉल को, टेनिस बॉल को हाइट तक पहुंचने के लिए 3 सेकेंड्स लगे तो वापसी आने के लिए भी 3 सेकेंड लगेंगे। एज टेनिस बॉल takes 3 seconds to reach maximum height, so it will also take 3 seconds to reach to ground। 3 सेकेंड हाइट तक पहुंचने के लिए और 3 सेकेंड्स वापसी आने के लिए। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल टाइम 3 सेकेंड्स अपवर्ड जाने के लिए और 3 सेकेंड्स डाउनवर्ड जाने के लिए। तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा 6 सेकेंड्स।